हाय एवरीवन, दिस इज रोहित योर आइल्स टीचर। आज हम शुरू करने वाले हैं एक और पैसेज दैट इज गोइंग टू बी पैसेज 3। लेट्स सी। सो हम पहले शुरू करेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग से और आज सीखेंगे कि हेडिंग्स कैसे सॉल्व की जाएगी। नाउ फर्स्ट इज शेपिंग एंड रीफॉर्मिंग, मतलब कोई चीज बनती है फिर रिफॉर्म हो जाती है। नाउ लेट्स सी causes of desertification. Now, what is desertification? We must understand that is obviously a negative idea जो हम करेंगे आखिरी में. So let's see what it is. It is a negative idea and they are talking about in particular desertification. Let's see next. Need combination of specific conditions. यहाँ पे बात हुई हुई specific conditions की कि एक से ज़्यादा condition चाहिए. Main idea is combination of specific conditions. सब एक से ज़्यादा कंडीशंस मिल रही होगी कुछ बनाने के लिए, वहाँ पे हमें आंसर मिलेगा। पोटेंशियल थ्रेट टू इंडस्ट्री एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री एंड कम्युनिकेशन एंड दे आर टॉकिंग अबाउट थ्रेट, दैट मीन्स नेगेटिव आइडिया। Obviously, if there is any threat, that means that threat is going to endanger both industry and communication. Let's see. An old superstition demystified. तो यहाँ पे बात हो रही है an old superstition. Superstition क्या होता है जी? That is कहीं सुनी बातें. Alright. So हमें इसका सिनोनिम मिलेगा पैराग्राफ में अगर ऐसा होगा कहीं तो. Demystified means उसको सॉल्व कर दिया गया. Let's see. Next is differences and similarities. Differences and similarities दी होगी इसमें. एक continuous cycling process. तो यहाँ पे बात होगी cycling process की. What is cycling process? The process which never ends and keeps on going. So जहाँ पे बात होगी इसकी वहाँ आंसर मिल जाएगा. Habitat for rare species. यहाँ पे अगर किसी जानवर की बात होगी तो वहाँ पे आंसर मिलेगा हमें, वो भी रेयर जानवर की बात होगी वहीं पे हमें आंसर मिलेगा. Let's say replicating the process in laboratory. So इसका मेन आइडिया लैब में प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, replicating. So these are two main ideas here. That means कोई प्रोसेस होगी उसे हम रिपीट कर रहे हैं लेबोरेटरी में. मैं किसी द प्रोसेस लिखा है, दैट मीन्स अभी हमें तो पता नहीं है प्रोसेस, तो पहले किसी पैराग्राफ में प्रोसेस बताएंगे कि क्या है, फिर उस प्रोसेस को ये रिपीट करेंगे लेबोरेटरी में चेक करने के लिए. नाउ कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ड्यून, तो यहाँ पे बात होगी सबसे कॉमन टाइप के ड्यून की. चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग एंड शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को. सो बड़ी सिंपल बात है, जब हम हेडिंग को सॉल्व करते हैं हमें 3-4 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है. पहले द फर्स्ट लाइन्स, काफ़ी जगह फर्स्ट लाइन्स में आंसर होते हैं हमारे, एंड लास्ट लाइन्स ऑल्सो कैरी आंसर. एंड अगर कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है किसी तरह का, दैट मीन्स कोई नेगेटिव वर्ड है जैसे हाउएवर, बट एट्सेट्रा, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वो भी आंसर कैरी करती है. चलो शुरू करते हैं अपनी रीडिंग पैराग्राफ 1 से. लेट्स सी. सो वी हैव टू रीडिंग पैराग्राफ A B C D E F G. सो पढ़ते हैं. इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि जब हम हेडिंग सॉल्व कर रहे हैं, सी हेडिंग काफ़ी लोगों के लिए हेडिंग कैन बी ए नाइटमेयर, बट लेट मी टेल यू कैन कन्वर्ट योर हेडिंग टू बून. आप थोड़ा सा हेडिंग में टाइम दो पैराग्राफ्स में, और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे. तो आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी हेडिंग को कर्स से बून में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स while we are going to read, we are also going to try and understand what is the main idea. And when we understand the main idea, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं हेडिंग के बाद वाले, उनकी लोकेशन मिलनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है. सो दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज रीडिंग. शुरू करते हैं. Let's see that main heading, the dynamic dunes, and let's see what the title they have given. When you think of a sand dune, you probably picture a barren pile of lifeless sand, but sand dunes are actually dynamic, natural structures. They grow, shift, and travel. They crawl with living things, and some sand dunes even sink. तो यहाँ पे बताया sand dunes के बारे में पूरी बातें हैं कि सारे sand dunes चलेंगे, सारे सैंड होते हैं, नेचुरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ग्रो होते हैं, शिफ्ट होते हैं, ट्रैवल होते हैं, और कुछ सैंड ड्यून्स गाना भी गाते हैं.
let's see. Let's solve paragraph A. Although no more than a pile of wind-blown dunes can roll over trees and buildings, march relentlessly across highways. Let me tell you, मैं आपको although वाला सेंटेंस बता देता हूँ. कभी भी although वाला सेंटेंस हो तो ये हमने क्लास में किया हुआ है. कभी although दिया हो, although is also one of the ways of contradicting an idea. So let's say although, and after this we will be given idea 1, and then there is going to be comma. Now, so the idea which comes first is actually a rejected idea, and the idea which comes further after the comma, so let me highlight this comma so that you can see, contains the main idea, and main idea is the heading of paragraph. So इस चीज़ का ध्यान रखना. So किसी भी कॉन्ट्रडिक्शन के बाद कोई भी आइडिया दिया हो वही हेडिंग को लीड करता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें इस चीज़ को, सो although के बाद जो सेंटेंस होगा उस पर फोकस नहीं करना है, कॉमा के बाद वाले में फोकस करना है. बिकॉज although क्या करता है, एक आइडिया को प्रेजेंट करता है बट वो बताता है कि वो आइडिया सही नहीं है, और कॉमा के बाद सही आइडिया बताता है. सो दैट इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ although इज. सो सेम इफ यू अप्लाई इन आवर रीडिंग पैराग्राफ्स, हमें सिंपली अपना आंसर मिल जाएगा. सो लेट्स सी. सो ये फर्स्ट लाइन्स में है, प्लस कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड भी है, दैट मीन्स हमें अपना हेडिंग यहाँ पे आराम से मिल जाएगी. सो लेट्स सी. ऑल्दो नो मोर देन पाइल ऑफ विंड ब्लोन सैंड. अब देखो यहाँ पे मेन आइडिया हमारा, कॉमा के बाद हमेशा मेन आइडिया होगा ऐसे ऑल्दो वाले सेंटेंस में. ड्यून्स रोल ओवर ट्रीज एंड बिल्डिंग्स. अब किस चीज़ की बात कर रहे हैं ये? रोल ओवर मीन्स गिरा देंगे, बर्बाद कर देंगे. मार्च रिलेंटलेसली अक्रॉस हाईवेज एंड डिवार व्हीकल्स ऑन इट पाथ्स. तो क्या करते हैं, हाईवेज पे जा सकते हैं, व्हीकल्स को बर्बाद कर सकते हैं, एंड थ्रेटन क्रॉप्स इन फैक्ट्रीज इन अफ्रीका, द मिडिल ईस्ट एंड चाइना. ये बोल रहे हैं इन कंट्रीज में ये बहुत बर्बादी लेके आते हैं, ये सिटीज को बर्बाद करते हैं और इवन हाईवेज एंड व्हीकल्स को भी बर्बादी कर सकते हैं. दैट मीन्स पूरी बर्बादी की बात हो रही है, एंड आवर मेन आइडिया इज दिस ओनली. तो इसी के बेसिस पे हम पैराग्राफ की भी जजमेंट लेंगे, I mean heading की जजमेंट लेंगे. लेट्स सी which heading matches to it. शेपिंग एंड रिफॉर्मिंग, शेपिंग रिफॉर्मिंग की बात नहीं है. कॉजेज ऑफ डिसर्टिफिकेशन इसकी बात नहीं है. नीड कॉम्बिनेशन स्पेसिफिक कंडीशन बात नहीं है. पोटेंशियल थ्रेट, यस बर्बादी की बात हुई है. टू इंडस्ट्री एंड कम्युनिकेशन, सो समहाउ they are talking about this. After that, how the threat to industry, because they are destroying the cities, and when the cities are destroyed, buildings are destroyed, industry is also destroyed. And then they're saying they're also causing some harm to highways, and highways are the things that actually channel communication. That means if highways are cut down, then there is going to be no communication between two geographically separate locations. So that means our answer is 4. और सिंपली हम कह सकते हैं हमने ऑल दो वाला लॉजिक लगाया इसमें, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा. बी में चलते हैं. लेट्स रीड बी. Some of the most significant experimental measurements on sand movement were performed by Ralph Bagnard. तो यहाँ पे बोल रहे हैं experimental measurements की बात हो रही है. A British engineer who worked in Egypt prior to World War II, Bagnard investigated the physics of particles moving through the atmosphere and deposited by wind. He recognized two basic dune types. So he's saying basic dune types: the crescentic dune, which he called Barchan, and the linear dune, which he called longitudinal, or CF, Arabic for sword. The crescentic Barchan dune is the most common type of sand dune. As its name suggests, this dune is shaped like this. तो यहाँ पे हमारा आंसर दिया है. They're saying basic types of dune, and it is the most common type of dune. So they are talking about the type of dunes. So ये सीधा सीधा हमें मिल गया commonest type of dune. Most common and common, both are synonymous. So our answer is 10th. Let's see next. Without wasting much of time, C paragraph, let's read quickly.
despite, now again remember, despite is also a sentence, I mean a thing that works much like although. So here is going to be some rejected idea, similar thing works here, and then there is a dear comma, after which then there is main idea. Now whenever you see this kind of a statement in the beginning of a paragraph, that means आपको कॉमा के बाद देखना है और वहीं आपको अपनी हेडिंग भी मिलेगी. So let's see, despite the complicated dynamics of sand dune, यहाँ पे हमारी हेडिंग मिलेगी कॉमा के बाद. यहाँ से पढ़ते हैं. Bagnall noted that a sand dune generally needs the following three things to form. So they're saying कि उसे कुछ कंडीशन चाहिए फॉर्म होने के लिए. तो ये हमारा हेडिंग है. So I hope you are understanding. Although despite ये वर्ड्स बहुत वैल्यू कैरी करते हैं. I mean ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, बिकॉज एक्चुअली इसमें आइडियाज कॉन्ट्रडिक्ट करके मेन आइडिया को प्रेजेंट किया जाता है. सो ऑब्वियसली मेन आइडिया मीन्स पैराग्राफ हेडिंग. लेट्स सी शेपिंग कॉजेज, शेपिंग रिफॉर्मिंग कॉजेज, कॉजेज की बात नहीं हुई है. नीड कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन, तो मैं बोला इसको फॉर्म होने के लिए किसी कंडीशंस की ज़रूरत है, 3 कंडीशन की ज़रूरत है. दैट मीन्स ये हमारा सी थर्ड वाला है. आई होप डबल कंफर्म हो गया होगा आपका डिस्पाइट स्टेटमेंट से, और यहाँ पे भी. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट. टेंशन नहीं लेनी है, सॉल्व करना है. और हाँ, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे एंड कॉन्ट्रडिक्शन पे ध्यान रखना है, कहाँ कॉन्ट्रडिक्ट करके मेन आइडिया लेके आ रहे हैं. लेट्स इट. एज द विंड पिक्स अप द सैंड ट्रेवल्स, but generally only about an inch or two above the ground until an obstacle causes the stop. यहाँ पे बात हो रही है. अब देखिए यहाँ पे कोई डिस्पाइट, कोई ऑल्दो, दो कुछ नहीं लिखा है. सो इन दैट केस हम कॉमा के बाद वाले स्टेटमेंट को हेडिंग नहीं मानेंगे. ठीक है. सो ये चीज़ दिमाग में रखना कि हर जगह कॉमा के बाद हेडिंग मानने लगोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका. लेट्स सी. द heaviest grain settle against the obstacle and a small ridge or bump forms. The lighter grains deposit themselves on the other side of the obstacle. तो यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे वो बनता है और ऑब्स्टैकल उसे कैसे रोक लेता है. तो इस चीज़ की बात हो रही है. अगर हम देखें अभी जो बात हो रही है वो हो रही है, अगर आप देखो कैसे वो बनता है, शेपिंग की बात हो रही है, लेकिन रीफॉर्मिंग की बात नहीं हो रही. रीफॉर्मिंग मतलब होता है कि दोबारा बनना. तो देखते हैं क्या ये रिफॉर्मिंग की भी बात कर रहा है. दोबारा बनने के लिए पहले उसे खराब होना पड़ता है, फिर दोबारा बनेगा. सो अगर ये बात भी हो जाएगी तो हमें ये हेडिंग मिल जाएगी. लेट्स रीड फर्दर. Wind continues to move and stand up to the top of the pile until the pile is so steep that it collapses under its own weight. ये collapse होती है. तो collapsing and sand comes to rest when it reaches just the right steepness to keep the dune stable. Stability की बात कर रहे हैं. The repeating self inching up the wind crest, then slipping down the dune's slip face allows the dune to inch forward, migrating in the direction to wind blows. अब यहाँ पे बात हुई है जी, क्यों बर्बाद हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है. लेकिन कोलैप्स की तो बात हो गई यहाँ पे, लेकिन रीफॉर्मेशन की बात नहीं हुई अभी. इंस्टेड यहाँ पे इन्होंने नया आइडिया प्रेजेंट कर दिया, एंड दैट इज रिपीटिंग साइकिल ऑफ द सैंड ड्यून. एंड ये कम्प्लीटली मैच हो रही है सारी चीज़ रिपीटिंग साइकिल से. क्यों बनता है, ऑब्स्टेकल आते हैं, रुक जाते हैं, गिर जाते हैं. दैट मीन्स आवर मेन आइडिया हियर इज रिपीटिंग साइकिल. यस, अगर आप केयरफुली देखें तो फर्स्ट इसका ऑप्शन लग रहा है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ शेपिंग और डिसमेंटल की बात हुई है, दोबारा बनने की बात नहीं है. दैट मीन्स इन एब्सेंस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दिस इज नॉट हेडिंग. लेट्स रीड फर्दर. और यहाँ पे हमारी है ए कंटिन्यूस साइक्लिंग प्रोसेस. सो वी फाउंड दैट इट इज़ ए रिपीटिंग प्रोसेस, एंड दिस इज right away synonymous to repeating process, and this is our heading. Let's move further. हमें last lines पे मिला ही, so this was last line logic. Let's read next paragraph. Depending on the speed and direction of the wind and the weight of the local sand, dunes will develop into different shapes and sizes. अलग sizes में आ जाएंगे, shapes में आ जाएंगे. Development की बात हो रही है. Stronger winds tend to make taller dunes. Gentle winds tend to spread them out.
If the direction of wind generally is the same over the years, dunes gradually shift in that direction. But a dune is a curiously dynamic creature, wrote Farooq Elbaz in National Geographic. Once formed, a dune can grow, change shape, move with wind, and even breed new dunes. तो यहाँ पे बात हो गई, एक ड्यू बन सकता है, शेप चेंज कर सकता है, मूव कर सकता है और नए ड्यून्स भी बना सकता है. अब यहाँ पे हमें आंसर मिल गया. ब्रीड न्यू ड्यून्स मतलब रीफॉर्म की बात हो रही है. आई होप यू अंडरस्टूड. ब्रीड मीन्स दोबारा पैदा होना, तो यहाँ पे रीफॉर्म का सिनोनिम मिल गया हमें. सो यहाँ पे शेप हो रहा है ड्यून प्लस दोबारा पैदा भी हो रहा है, दोबारा रिफॉर्म भी हो रहा है. सो दैट मीन्स दिस इज द आंसर. फर्स्ट है क्या ये? फर्स्ट. लेट्स सी पैराग्राफ एफ quickly. Let's solve it. Sand dunes even can be heard singing. Singing की बात हो रही है. In more than 30 locations worldwide, and each place. देखो even जिस सेंटेंस में even लिखा हो ना, वो कभी हेडिंग हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मेन आइडिया है ही नहीं, वो एडिशनल आइडिया होता है. Sounds have their own characteristic frequency or note. When the 13th century explorer Marco Polo encountered the weird and wonderful noises made by desert and sand dunes, he attributed them to evil spirits. So उसने उसको जो उसने आवाज सुनी उससे लगा कि ये evil spirits है. अब एक चीज देखो, यहाँ पे पास्ट टाइम की भी बात हो रही है. अब आगे बढ़ते हैं. The sound is unearthly. मतलब ऐसा जैसे इस प्लैनेट का ही नहीं. The volume is so unnerving सी आवाज है. Adding to the tones otherworldliness. otherworldliness मतलब जो किसी दूसरी दुनिया से हो. अब देखो हमें सिनोनिम मिल गया एक वर्ड का, that is superstitious. I mean क्या वर्ड था वो, that I forgot. ऊपर पढ़ के देखते हैं जी कौन सा वर्ड था वो. Superstition. No, superstition ही था. Superstition. यहाँ पे था superstition वाला. Superstition. So superstition का सिनोनिम है unworldliness, जो इस दुनिया का हो ही ना. Is the inability of human ear to localize the source of the noise. Stephen Doty of French National Research. अब हम देखेंगे superstition वाले में क्या इसे प्रूव किया जा सकता है. Have been delving deeper into dunes in Morocco, China, and believe they can now explain the exact mechanism behind this acoustic phenomena. तो ये अब इसे डिफाइन कर सकते हैं. सो पढ़ते हैं. क्या यही बात है यहाँ पे? ये पूरे पैराग्राफ में दिया हुआ है आंसर घुमा फिरा के. Sometimes it also happens that whole paragraph has the answer. So don't worry, we'll find the answer. An old superstition. पास्ट की बात हुई है. उन्होंने बोला बहुत पास्ट 13th सेंचुरी में एक बंदे को ऐसा लगा कि ये अननेचुरल सी वॉइस है. और आज के डेट में कुछ साइंटिस्ट जो कहते हैं कि ये डीमिस्टिफाई हो सकता है या उसके पीछे वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, रीजन दे सकते हैं. डीमिस्टिफाई मीन्स एक्सप्लेनेशन. तो ये दोनों वोकैबुलरी हमें मिल गई है, सिनोनिम मिल गए हैं. दैट मीन्स एफ का हमारा हो गया फिफ्थ. लेट्स सी जी पैराग्राफ क्विकली रीड करते हैं. The group hold and send back to the laboratory and set it up. The group hold sand to the laboratory. So group ने क्या किया? Sand laboratory में भेजा and set it up to channels with automate pushing plates. The sand still sank. कहने का मतलब इन्होंने क्या किया? लेबोरेटरी में ले गए चीज़ों को और एक्सपेरिमेंट किया उसके साथ, और इन्हें पता लगा कि आवाज़ अभी भी आ रही है. तो ये किस चीज़ को चेक कर रहे थे? आवाज़ को चेक कर रहे थे कि सच में ड्यून्स गाना गाते हैं कि नहीं. सो दे वर रेप्लिकेटिंग द प्रोसेस. सो हियर इज द आंसर. एंड कौन सा ग्रुप जो कह रहा था हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो लेबोरेटरी में ले गए, चेक किया. दैट मीन्स वी गॉट द आंसर. सो दैट्स हाउ वी गॉट ऑल द हेडिंग आंसर्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड समथिंग एंड लर्न समथिंग न्यू. शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 34 एंड टिल क्वेश्चन 36 देखते हैं. अब देखो हमने ना रीडिंग पैराग्राफ पढ़ लिए हैं. सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है जब हम पैराग्राफ हेडिंग सॉल्व करें तो हम हर पैराग्राफ की जो एसेंस है, मेन आइडिया वो समझ लें.
क्योंकि हमने अभी सॉल्व कर लिया तो हमें सभी का मेन आइडिया मिल गया है, तो हमें आंसर्स की लोकेशन फाइंड करने में बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा। लेट्स सी 34। अभी हम क्या लिखना है, वन वर्ड लिखना है सिर्फ। डैश ड्यून इज सेड टू हैव लॉन्ग रिजेस एंड कैन एक्सटेंड हंड्रेड्स ऑफ माइल्स। अब देखो बड़ी सिंपल बात है, कौन सा ड्यून, अब देखो टाइप ऑफ ड्यून्स एक ही पैराग्राफ में मेंशन थे। लेट्स सी, और ये कौन सा ड्यून है एक बार में ही देखेंगे। अब हम कोशिश करेंगे एक बार में आंसर देखें। ऐसा ड्यून जो हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक जाता है। लेट्स सी, ये हमें पता है एक ही पैराग्राफ में था और ये बी में था, टाइप्स ऑफ ड्यून्स में दिए थे। तो ऐसा ड्यून कौन सा जो हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक जाता है। सो यहाँ पे लिखा है बी में हंड्रेड्स ऑफ माइल। देखते हैं कौन सा ड्यून है जो जाता है, लीनियर ड्यून्स। सो लीनियर ड्यून्स 100 माइल्स तक जाते हैं। सी, हमारा आंसर कितना इजी हो गया बिकॉज हमें पता है आंसर कहाँ पे है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करें एंड अपना टाइम बचाइए एग्जाम में। लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू बैगनॉल्ड एंड डैश इज नीडेड टू स्टॉप द सैंड। अब हमें पता है सैंड को रोकने के लिए कहाँ बात हुई थी, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में बात हुई थी या डी में बात हुई थी, एज फार एज आई रिमेंबर, कि कौन रोकता है उसे। यहाँ पे लिखा है देखो डी में बात हुई है, एज फार एज आई रिमेंबर। द विंड पिक्स अप द सैंड एंड सैंड ट्रेवल्स बट जनरली ओनली about an inch or two above the ground until an obstacle causes it to stop। तो क्या रोकता है इसे, obstacle। let's see, इसको हम कंफर्म करते हैं, obstacle and के साथ वोवल साउंड वाला वर्ड obstacle आएगा। yes, that is the right answer। so हमने डबल कंफर्म कर लिया। let's write down। see, अब हमें लोकेशन पता है तो काम आधा आसान हो जाएगा हमारा। so that is the advantage of heading वाला मैसेज। Let's see, स्टेफनी डॉडे believes, स्टेफनी डॉडे की बात हुई थी जी एच पैराग्राफ में, एच जी से पहले, एच जी आई डोंट नो व्हाट कम्स बिफोर दैट, 7 से पहले आता है 6, एफ, हाँ एफ पैराग्राफ आएगा उससे पहले। स्टेफनी डॉडे believes the singing of ड्यून्स is not a spiritual phenomena but purely डैश। ये प्योरली क्या है, जस्टिफाई किया जा सकता है। तो इसके हिसाब से कौन सा फिनोमिना है, ये आखिरी पैराग्राफ इधर थी, कौन सा फिनोमिना है ये। लेट्स सी, एक्सप्लेन द एग्जैक्ट मैकेनिज्म बिहाइंड दिस अकॉस्टिक फिनोमिना। सो कौन सा फिनोमिना है ये, अकॉस्टिक फिनोमिना है। लेट्स राइट डाउन। सो फिनोमिना से फिनोमिना मैच हो गया और हमें अपना वर्ड अकॉस्टिक भी मिल गया इसके साथ। सो आंसर इज फिनोमिनन एंड दैट फिनोमिनन इज अकॉस्टिक। स्पेलिंग गलत ना होना, नंबर कट जाएंगे। लेट्स सी, अब 37 to 40 है हमारे पास। कंप्लीट द समरी बिलो, चूज वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। योर आंसर इन बॉक्सेस 37 and 40। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यून्स, टू ऑफ विच आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन डेजर्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये हमें पैराग्राफ बी की बात करें क्योंकि इसी में टाइप की बात हुई थी। द लीनियर ड्यून एंड द डैश ड्यून, लीनियर ड्यून है और एक और ड्यून है, देखते कौन सा ड्यून है लीनियर ड्यून के अलावा। सो पैराग्राफ में ही चलते हैं, हमारे दो ड्यून होंगे, एक लीनियर ड्यून होगा और उसके साथ एक और ड्यून होगा, यहाँ पे लिखा होगा, देखते हैं। लीनियर ड्यून्स, एक और होगा गिब्सन ड्यून, इट्स यूजुअली वाइडर नाउ, सम टाइप्स ऑफ बर्चन ड्यून्स मूव फास्टर देन द लीनियर ड्यून। अब देखो यहाँ पे लिखा है बर्चन ड्यून, दूसरे टाइप का ड्यून जो है हमारा वो बर्चन ड्यून है। लेट्स राइट बर्चन, सीधा सीधा मिल गया, काम आसान हो गया। Let's see, also known as the crescent dune। Let's see, it has been long known that in some places dunes can even sing and the answer lies in the sand itself। तो ये हमारी बात हुई थी जी में हुई थी कि सैंड में ही होता है सारा रीजन। टू प्रोड्यूस सिंगिंग सैंड इन लैब, अब लैब की बात हुई थी। ऑल सैंड्स मस्ट हैव सिमिलर डैश, जो सैंड्स है उसमें कुछ एक सिमिलर होना चाहिए, देखते हैं क्या चीज़ सेम होनी चाहिए। Let's see it। For sound researchers, to make booming sound, the grains have to be of a small range of sizes, all alike in shape। तो same किस चीज़ में होना चाहिए उन्हें, shape में। So we got our answer, shape। Next देखते हैं जी 39th के लिए क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है। Let's see,
एंड साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द साइज ऑफ द सैंड कैन अफेक्ट द डैश। साइज ऑफ सैंड से कोई साउंड का एक चीज अफेक्ट होती है, देखते हैं क्या चीज अफेक्ट हो जाती है साइज ऑफ सैंड से। लेट्स सी, उसके आगे पढ़ेंगे। वेल राउंडेड डॉडिस की डिस्कवरी वाज दैट द सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी व्हिच डिटरमाइंस द टोन ऑफ द साउंड इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेन साइज। ग्रेन साइज से क्या डिपेंड करता है? टोन ऑफ साउंड। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, डबल हाइफन मीन्स आइडिया इज इनकम्प्लीट। सो आपके जितने भी इनकम्प्लीट आइडियाज हैं जिसमें भी डबल हाइफन लगा है तो उसके सारे सेंटेंस को पढ़ के तभी क्लब मीनिंग निकालना। जब पे क्या लिखा है? टोन ऑफ साउंड इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेन साइज, तो सिंपल बात है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? टोन ऑफ साइज। डोंट वरी, पंक्चुएशन के ऊपर भी क्लास होगी हमारी, जिससे आपकी रीडिंग और ज़्यादा आसान होगी। कई बार पंक्चुएशन पढ़ के भी आपको आंसर मिल जाते हैं, और काफ़ी बार आप पंक्चुएशन को अगर ना समझे, डबल हाइफन्स को ना समझे, तो आप गलत इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं। बट द फंक्शन ऑफ द वार्निश कंपोज बाय ए मिक्सचर ऑफ डैश स्टिल रिमेन्स पजलिंग। कंपोज बाय मिक्सचर ऑफ कुछ, वार्निश की बात हो रही है, फंक्शन ऑफ वार्निश, वार्निश की बात कहाँ हो रही है? दिस इज वार्निश। अब क्या बोला है इन्होंने? मिक्सचर ऑफ किसी चीज का, किस चीज का मिक्सचर? ए मिक्सचर ऑफ डैश स्टिल रिमेन्स पजलिंग। देखते हैं किस चीज का मिक्सचर। लेट्स रीड। वार्निश और ए स्मूथ कोटिंग ऑफ वेरियस मिनरल्स। देखो ये आंसर हमारा, मिनरल्स। तो किस चीज का मिक्सचर है? मिनरल्स का। मिक्सचर का सिनोनिम क्या है? वेरियस मिनरल्स। चलो जी, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर रीडिंग पैसेज 1, दिस पैसेज 3। आप इसके सिनोनिम्स लिख लेते हैं, क्या क्या सिनोनिम्स हमने सीखे हैं आज। ये बहुत अच्छी रीडिंग थी आपके हेडिंग के हिसाब से। इसमें आप 2 लॉजिक सीखोगे, जिससे आपकी थोड़ी सी चीज़ें ईजी हो जाएगी। अगर अच्छे से समझे तो पूरा ही लॉजिक ईजी हो जाएगा आपका। अच्छा, फर्स्ट सिनोनिम आपका है, क्वेश्चंस में देखना पड़ेगा तभी समझ आएगा। क्वेश्चन तक चलते हैं। अच्छा, हेडिंग वाले क्वेश्चन में चलते हैं, वहीं से सिनोनिम लिख के आएंगे अपना। सो यहाँ पे लिखते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यहाँ लिखते हैं और समझते हैं। सो फर्स्ट सिनोनिम था हमारा, कॉज की बात नहीं थी, कॉम्बिनेशन की बात नहीं थी। कॉम्बिनेशन, ए नीड कॉम्बिनेशन फॉर स्पेसिफिक कंडीशंस। स्पेसिफिक के लिए कुछ दिया तो नहीं था? स्पेसिफिक के लिए कुछ वर्ड दिया तो नहीं था यहाँ पे? इस पैराग्राफ में था नहीं? फॉलोइंग द 3 needs the following 3 things to form needs। सो वहाँ पे उन्होंने सिंपली क्या किया, नीड की जगह नीड्स लिखा है। कहाँ चले गए हम? तो यहाँ लिखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तो उसमें उन्होंने नीड की जगह लिखा है उन्होंने नीड्स वहाँ पे, और उन्होंने लिखा है स्पेसिफिक कंडीशंस। स्पेसिफिक कंडीशंस की जगह उन्होंने लिखा है 3 कंडीशंस, मतलब एग्जैक्ट नंबर दिया है कंडीशंस का, तो स्पेसिफिक ही हो गया वो। जी, पोटेंशियल थ्रेट टू इंडस्ट्री एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें इंडस्ट्री को इन्होंने दिखाया है बिल्डिंग से, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। काफ़ी ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा स्कीमिंग में भी आ जाते हैं। और कम्युनिकेशन का सिनोनिम इन्होंने दिखाया है, लेट्स से हाईवेज एंड कार्स, बिकॉज इनडायरेक्टली अगर हाईवेज एंड cars are affected, so the communication is affected between 2 geographical locations. Let's see, an old superstition. So superstition के लिए इन्होंने word बहुत अच्छा यूज़ किया था, that was evil spirit. evil spirit मतलब you know spirits की बात हो रही है, प्लस एक और word किया था unworldly, ऐसा कुछ यूज़ किया था, that means दुनिया से बाहर से superstition की बात है वो। डिफरेंट सिमिलरिटीज की कोई थी, कंटिन्यूस साइकिलिंग प्रोसेस। सो साइकिलिंग प्रोसेस की जगह उन्होंने सिंपल लिखा था अपना रिपीटिंग प्रोसेस। डोंट वरी, ये क्लियरली मैं आपको मेंशन करूंगा, अभी बस लिख रहा हूँ। रेप्लिकेटिंग द प्रोसेस इन लेबोरेटरी। सो लेबोरेटरी की बात सीधी लेबोरेटरी में थी। कॉमनेस्ट, यहाँ पे कॉमनेस्ट लिखा है इन्होंने, ग्रामेटिकली तो मुझे इनएक्यूरेट ही लग रहा है, लेकिन अंग्रेज लोग कुछ भी लिख सकते हैं,
वहाँ पे पैसेज में सही लिखा था मोस्ट कॉमन, तो सिंपल मिल गया था हमें। अंग्रेज जो लिखते हैं वो सही होता है, अंग्रेज जो लिखेंगे वो तो सही होगा, वो गलत कैसे हो सकते हैं, गलत इंग्लिश भी लिखेंगे तो भी सही होगा ही। ओहो, ये तो सारा दिक्कत हो गई। इसको यहाँ से कॉपी करके ये वाला पैसेज में नहीं आएगा, कोई नहीं। 8 सिनोनिम लिखते हैं। ड्यून इज सेड टू हैव लॉन्ग रिजेस एंड एक्सटेंड हंड्रेड्स ऑफ माइल्स। तो यहाँ पे क्या क्या हंड्रेड्स ऑफ माइल्स वैसे दिया है, न्यूमेरिक वैल्यू दी है, तो ऐसा भी होता है न्यूमेरिक वैल्यू है पैसेज में, और यहाँ पे क्या दिया है वैल्यू इन वर्ड्स, सेम वैल्यू है 100 माइल्स, तो ऐसा कर देते हैं काफ़ी बार ये। अकॉर्डिंग टू बगना ऑब्स्टैकल नीड्स टू स्टॉप, अब देखो स्टॉप का स्टॉप भी था। Believes that singing of tunes is spiritual phenomena, but purely ये सेम ही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, 37 से 40 केस में देखते हैं क्या सिनोनिम्स की बात हुई थी। Linear tune and the partial tune. There are different types of tunes. इसके बाद देखते हैं even sing, have similar shape, सिमिलर की जगह उन्होंने लिखा था अलाइक, 10 लिखते हैं जी। टोन कैन अफेक्ट द टोन, द साइज ऑफ द सैंड कैन अफेक्ट द टोन ऑफ साउंड। इसका कोई सी फंक्शन ऑफ वार्निश कंपोज मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, तो उन्होंने मिक्सचर की जगह लिखा था वेरियस, फिर उसके बाद कॉम्पोजिशन दिया था, दैट मीन्स ये हमारी बात उसी की हो रही थी। चलो जी, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इस पूरे को कॉपी करके यहाँ रख देते हैं अपने सिनोनिम वाले पेज पे। कुछ सिनोनिम्स को यहाँ लिखेंगे, अब 10 हैं तो 4-5 को यहाँ भी लिख देते हैं, सारे एक साथ लिख के कोई फर्क नहीं है। ये हो गया, इसको कर देते हैं साइड में। ठीक है जी, आप इधर जाओ, आप इधर प्रस्थान करो। तो ये थे आज के हमारे synonyms in today's reading. That is all everyone. I hope you understood and learned something in today's reading. Thank you. You'll watch the second video in the next thing. Soon हम videos को private कर देंगे for the students, and we might make the videos interesting also. But again, that is something which I think is going to be far from reality. So videos are going to continue to be boring videos. Try and watch the whole videos irrespective of these being boring, because आप कुछ देखोगे फ्री टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, हर बार रीडिंग नहीं कर सकते हो। सो थोड़ा फ्री टाइम को यूटिलाइज करोगे, थोड़ी बहुत नॉलेज आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग आएगी तो 110% रीडिंग में भी इफेक्ट आएगा। चलो एवरीवन, टेक केयर।